जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग समझेंगे कि जो हमारी सहज श्वास है, जो हमारे जीवन के बदलने के लिए ये कैसे रामबाण है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो अपनी सहज श्वास की जागरूकता को, क्योंकि हम हमेशा बेहोशी में जीते हैं। जिस दिन हमें अपने सहज श्वास की जागरूकता समझ में आ जाएगी तो उस दिन हमारे जीवन को बदलने के लिए यह रामबाण हो जाएगी। तो पहले हम समझे प्रभु कि हमारी सहज श्वास जो है, नेचुरल श्वास क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा तत्पर है। 360 डिग्री से हमको स्वयं को विश्वास नहीं होगी कि मैं क्या था और क्या हो गया। ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारे ऋषि योगी लोग भी दिखाए अपने जीवन को बदलाव करके, और उसमें इसी का महत्व रहा, ये उनकी सहज श्वास की जागरूकता। तो प्रभु हम पहले महत्व को समझें कि सहज श्वास जो हमारे साथ हमेशा है। बाकी आपके अंग जो है शरीर के कभी भी छोड़ सकते हैं, आंख जैसे है, कान है, दांत टूट जाते हैं, लेकिन आपकी जो श्वास है अंतिम समय तक आपका साथ को निभाता है। तो हम क्यों इसको नेग्लेक्ट करते हैं? कभी हम सोचे भी नहीं, क्योंकि ये सहजता से मिल रहा है, हर समय उपलब्ध है। सो प्रभु जब हम इस धरा पर आते हैं, इस जीवन में आते हैं, तो पहली श्वास के साथ आते हैं। जो हम यहाँ आते हैं इस मृतलोक में तो पहली श्वास के साथ, और जब हम विदा लेते हैं इस संसार से, इस मृतलोक से, तो हमारी अंतिम श्वास रहती है। इसलिए हम बोलते भी हैं कि भाई उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ले ली, he has taken his last breath। तो जिस दिन हमको ये समझ में आएगा कि भाई ये जो पहली श्वास से और अंतिम श्वास जो है यही हमारी लाइफ लाइन है, और एक श्वास की इतनी महत्व है, लेकिन हम तो बेहोशी में अपने श्वासों को छोड़ते रहते हैं। हर आदमी के इमोशन पर गुस्सा करते रहते हैं, किसी से द्वेष करके रखते हैं। तो हम बेहोशी में अपने ये प्राणवायु, हम उसको लाइफ फोर्स भी बोलते हैं, लाइफ फोर्स को छोड़ते रहते हैं बिल्कुल। अपने कभी सोचे ही नहीं कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ फोर्स, क्योंकि ये आपको फिक्स्ड मिला है। आप इसको खर्च बेहोशी में कर रहे हैं या जागरूकता में कर रहे हैं। हमें तो अपनी श्वास की वैल्यू कब समझ में आती है? परिवार वाले को, क्योंकि आप तो जब डॉक्टर बोलता है कि इनको अभी वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, तब श्वास की वैल्यू समझ में आती है। 5-10 लाख बिल बनाएगा तब। लेकिन अपने जीवन में हम सहज श्वास के महत्व को नहीं समझे कि ये कितना जो है ये हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए ये रामबाण है, हर चीज का इलाज करता है। आपकी जो है सहज श्वास क्या करती है कि जैसे आप अपने श्वास को जो चल रही है नेचुरल श्वास को धीरे 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 आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। जैसे जैसे ऑब्जर्व करते हैं जो आपकी लयबद्धता है श्वास की, जो लयबद्धता के साथ जो आप देखते रहिए, आपको बैठे आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास शून्यता की तरफ जा रही। इतनी श्वास की गति जो पहले जो तीव्र थी, अब इतनी जो है धीमी हो गई। आप देखेंगे उसी समय आपके विचारों की संख्या भी उसी अनुपात में कम हो जाती है, विचारों में कमी आ जाती है। और जिस समय कमी आती है उस समय आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरपूर मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो है ऊर्जा की कमी नहीं है। हमारे अंदर जो विचारों की जो ट्रैफिक जाम है उसके चलते हम
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नहीं ले पा रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी को नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके अंदर जो रोग है शरीर में, कफ से लेकर कैंसर तक, वो ऊर्जा की कमी है प्रभु। लेकिन आपके विचार जो है इतने आपके अंदर है कि वो रास्ता ही नहीं देती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेने के लिए। तो जब आपकी श्वास की गति एकदम शून्यता की तरफ जाते हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं अपनी श्वास की लयबद्धता को, रिदम को, तो धीरे 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 आपकी श्वास से शून्यता की तरफ जाती है और आप अपने नासिका द्वार पर ये उंगली को लगा के ऑब्जर्व करते हैं, अरे श्वास की तो गति है नहीं। उस समय आपकी जो है ट्रैफिक जाम विचारों की निकल जाती है और आप भरपूर ऊर्जा लेते हैं। आपके जो भी रोग हैं धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती है। आप में इतनी कॉमनेस आ जाती है, आपको इतने परम शांति मिलती है कि आप बोलोगे, ओह हमने पहले क्यों नहीं अपने श्वास की जागरूकता को समझे। जब हम जागरूक होते हैं तो आप अपनी प्राणवायु को ऐसे ही नहीं खत्म करते रहोगे बेहोशी में। देखिए जैसे आप किसी को गुस्सा करते हैं तो आप कितना जल्दी जल्दी अपने प्राणवायु को खत्म करते हैं, जो कि आपके जो ट्रेजर है, जो बहुत ही वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम दूसरे का रिमोट बटन बने रहते हैं। हम अपनी रिमोट, स्वयं का रिमोट बटन बनकर जीना भूल गए हैं। दूसरे का इमोशन लेकर, दूसरे का व्यवहार लेकर, दूसरे का बर्ताव लेकर, दूसरे के कमेंट पर तो तीव्र प्रतिक्रिया जिस दिन आप देना बंद कर दोगे, देखो आपकी जो श्वास जो है वो आप बेहोशी में खर्च नहीं करोगे। प्राणवायु जैसे आप इसको ध्यान भी बोलते हैं कि जो आपकी ये ध्यान की स्थिति समाधि की स्थिति के तरफ ले जाती है। आपकी जो श्वास की गति जो है, जो श्वास की शून्यता के तरफ जाते हैं, उस समय आप अमन के तरफ भी जाते हैं। जहां मन न हो, शब्द एक आती है अमन चैन। जिस समय आप मन के साथ हैं वो बेचैन है। मन क्या है? बंडल ऑफ थॉट्स। आपका जो विचारों की गठरी है, जिस समय वो डिजॉल्व होने लगता है अपने सहज श्वास की जागरूकता से, आप जागरूक हो जाते हैं। आप एक एक पल को, एक एक क्षण को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो इस जागरूकता के पहले आपकी श्वास की गति थी वो बहुत तीव्र थी। आप बेहोशी में अपने प्राणवायु को, लाइफ फोर्स को खत्म कर रहे थे। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जो श्वास की लयबद्धता के साथ जब आप जीना पसंद करेंगे, दूसरे की उस श्वास की गति से नहीं लेना है। हर आदमी के अपनी श्वास की एक लयबद्धता होती है, रिदम होता है, उसी में लय हो जाइए प्रभु। लय हो जाएंगे तो आपकी इतनी धीमी हो जाएगी कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं तो जिंदा बैठा हूं लेकिन श्वास से नहीं है। इसी तरह हमारे योगी समाधि में चले जाते थे। आपको पहली बार पता चलेगा कि बिना श्वास के भी हम जिंदा हैं, हमें ऊर्जा जिंदा रखती है। उस समय जब श्वास शून्यता होती है तो हमें ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा मिलती है और भरपूर मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो है एबंडेंस है, कभी ऊर्जा की कमी नहीं है, स्केर्सिटी नहीं है, प्रचुरता है ऊर्जा की और कृपणता तो है ही नहीं। तो हर चीज का, वैसे ही ब्रह्मांड का ही मतलब है एक्सपांशन है। हम कृपणता लाए हर चीज में। हम भिखारी बन के ही जीना चाहते हैं, बादशाह बन के नहीं जीना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज है, हम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पिंड भी वही है, वही चीज से बना है। कोई ब्रह्मांड, क्योंकि इनर कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। तो जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो प्रभु कहने का मतलब, जिस दिन आप इस जागरूक सहज श्वास को समझ जाएंगे, ये हर चीज का इलाज है, रामबाण है। आपको 100 साल का ये उपकरण शरीर मिला है, आप
आराम से जी सकते हैं 100 साल। ये कोई चमत्कार नहीं था कि हमारे ऋषि महर्षि योगी जो थे 200-300 साल जीते थे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ श्वास जो है, नंबर ऑफ वो फिक्स्ड मिला है। आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं अपने श्वासों को? आप बेहोशी में खर्च कर रहे हैं या होश पूर्वक खर्च कर रहे हैं? तो ये ध्यान बोलते हैं। ध्यान का भी मतलब वही है, जागरूकता की धी प्लस यान है। ध्यान कि आप जो ट्रेवल करो, कहीं भी चलो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, बुद्धि युक्त होकर आप चलें प्रभु, कि हम बेहोशी में ना अपने प्राणवायु को, लाइफ फोर्स को खत्म करें। हर चीज यहाँ ऊर्जा। आइंस्टीन साहब भी वही बोले, E = mc²। यहाँ हर चीज जो है ऊर्जा ही है। हम अपने प्राणवायु जो इम्पोर्टेंट, जो हमारा लाइफ फोर्स ऊर्जा है, उसको बेहोशी में ना बिता, खत्म करें। तो देखिए प्रोलॉन्ग, तो जब बुद्धि युक्त जो है, ध्यान पूर्वक बोलते हैं हम सब लोग, अपना ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। उसी तरह हम जीवन के परीक्षा में भी फेल हो रहे हैं। घर में माता पिता बोलते हैं बच्चों को कि ध्यान से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे परीक्षा में। हम जो है प्रतिदिन अपने इस जीवन की परीक्षा में फेल हो रहे हैं, क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे हैं प्रभु। तो जो आप एंगर में, आप किसी के ईर्ष्या भाव में जो अपना प्राणवायु गंवाते हैं, उसके प्रति होश पूर्वक हो जाइए, बेहोशी में मत जीना। मैं एक हर अपने वीडियो कंटेंट में देता हूं कि भाई एक छोटी टिप्स अपना लो। जब भी आप दिन में 8-10 ग्लास पानी हर लोग पीता है, तो आप, ठीक है, वो आदत छोड़नी पड़ेगी, फ्रिज से बोतल निकाले और खड़े खड़े पानी पी रहे। नहीं प्रभु, ये जागरूकता नहीं है, ये जो है मूर्खता बस है कि हम खड़े खड़े पी रहे पानी। तो आप देखिए, आप ग्लास लीजिए, आराम से बैठ जाइए, सोफा कुर्सी कहीं भी आराम से बैठ जाइए, जमीन के फ्लोर पर बैठ जाइए, और आप एक एक जल कण को अपने रसना पर, अपने जिह्वा पर रखकर उसका रसास्वादन कीजिए, आनंद लीजिए और शुक्रिया भी दीजिए। एक एक जल कण, 1 मिनट समय लगेगा प्रभु, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। पहली बार आपको लगेगा कि हम जस्टिफाइड होकर पानी को महत्व दिए, एक ग्लास वाटर को, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। उस समय एक एक जल कण से, जल कण काफी ट्रांसपेरेंट होती है, वो हमेशा कनेक्शन हो जाएगी आपकी एक एक जल कण का। और शुक्रिया भाव में, मोड में, हर जल कण को जो आप जिह्वा पर रसास्वादन लेते हैं, उसको धन्यवाद दीजिए, ब्लेसिंग मोड में। तो उसी तरह आप देखेंगे कि कितनी कनेक्टिविटी होती है। 60 सेकेंड, 1 मिनट की, आपको लगेगा अरे 1 मिनट 60 सेकेंड इतना समय होता है। तो आप जो है 10 बार तो 8 ग्लास पानी पीजिए। देखिए, ये आपकी ये पहली सीढ़ी है जागरूकता, जागरूक जीवन के लिए। आप समझ जाएंगे, जैसे आप इसमें पानी के लिए हो गए हैं, माइंडफुलनेस जो आती है, आपकी जो जागरूकता आती है, जो कॉन्शियसनेस आती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, हर 2 घंटे में, 1 घंटे में जो पानी पिएंगे, और 60 सेकेंड का जो कनेक्शन होगा हर जल कण के साथ आपकी रचना जिह्वा पर। अब आप अपने उसी तरह कॉन्शियस ईटिंग को दीजिए, जो आप भोजन लेते हैं प्रभु, उस समय 15-20 मिनट देना धीरे धीरे बढ़ाइए, कि बिना विचार जागरूक होकर 100% फोकस, सिंगल पॉइंट डिवोशन उसको बोलिए, कंप्लीट जो कंसंट्रेट होकर उसको भोजन लीजिए। मोबाइल, गैजेट, टीवी बंद रखिए। देखिए, आपको लगेगा कि ये जो अन्न जो है, इन मन को हमारा निर्माण करती है। आप बेहोशी में भोजन लेते हैं अन्न को, तो हमारा मन भी बेहोशी में दौड़ता है, भागता है, नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन।
अन्न भी सही होना चाहिए और अन्न को कैसे ग्रहण करना है, 100% फोकस होकर। सो मैं प्रभु हर अपने ध्यान के सेशन में भी ये 2 टिप्स हमेशा बताता हूँ कि भाई आप कॉन्शियस ईटिंग करो और कॉन्शियस ड्रिंकिंग वाटर, माइंडफुलनेस होकर 60 सेकंड तो देने का प्रयास करो, जिस समय की होश पूर्वक विचार रहित होकर वहां फोकस कीजिए एक एक जल कर। तो ये ध्यान यही है, आंख बंद करना ही ध्यान नहीं है। तो बुद्धि युक्त होकर हम भ्रमण करना ये ध्यान है। बुद्धि, गीता बोलती है बुद्धि युक्त जाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग भवति तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम, कि हर कार्य में निपुणता होगी, कुशलता होगी। बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। तो हर कार्य में, जैसे पानी पीते समय आप निपुणता लाए, 100% एक ग्लास पानी पीते समय जो दिए, ये कोई भी इसी तरह कार्य करेंगे आप निपुणता के साथ करेंगे, 100% करेंगे। और क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि सुकृत दुष्कृत दोनों को छोड़ना है, अटैच नहीं होना है। आप तभी विचार रहित होंगे, क्योंकि आपके इमोशन जो है, अच्छे इमोशन, बैड इमोशन, सबको छोड़ो, न दोस्ती न बैर, दोनों से उदासीन हो जाओ बस। तो बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत है या दुष्कृत है, आप क्यों बंडल ऑफ थॉट्स गठरी ढो रहे हो विचारों का, वो सब दो ना, ब्रह्मांड को दे दो, चला जाएगा। तस्मात् योगाय युजस्व योग, ये जो योगा कर्मसु कौशलम, क्योंकि जब आप कनेक्ट होते हो, योग माने मिलना, जब आप पानी के साथ कनेक्ट होते हो तो 100% जस्टिफाइड करते हो पानी पीने का अपना। उसी तरह भोजन के साथ है प्रभु। तो योगी जो थे क्यों 100-200 साल 300 साल, ये कोई चमत्कार नहीं थे, क्योंकि वो जागरूक होकर जीवन को जीते थे। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण जो हैं, योगी बनने पर अर्जुन को क्यों जोड़ दे रहे हैं, सबको तुलना किए हो कि योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कि योग जुड़ जाता है, जो कहा कोई भी कार्य करता है 100% उस समय वहां वर्तमान में रहता है, वो भविष्य में या अतीत में नहीं रहता है। ये हमारा मन जो है वो अपने को जिंदा रखने के लिए वो अतीत में लेके जाता है या भविष्य में, लेकिन हमको जब अपनी जीवन जीना है तो वर्तमान में रहकर जीना है प्रभु, तभी जीवन में आनंद आएगा। तो क्यों योगी बनने पर इतना जोर दे रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन को बता रहे हैं तपस्वी भी हो अधिका योगी ज्ञानी भी हो मता अधिक कर्मी भी हो योगी अधिक तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो हे अर्जुन, तुम तपस्वी भी हो से, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और कर्म जो है निष्काम कर्म करने वाले उससे भी जो है वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए तुम योगी बनो। तो योग मतलब जो जिस समय आप कर रहे हो 100% वहां कीजिए प्रभु। तो ये देखिए आपकी जो सहज श्वास है ये कितना महत्वपूर्ण है। आप जो पहले थे वो आपकी जीवन वो अभी नहीं रहेगी, आप भी बड़ा चकित हो जाएंगे, क्या मैं वही आदमी हूं, ये बदला हुआ स्वरूप। हाँ, अपने सही स्वरूप को आपको जीने आ जाएगा। आप केवल एक शरीर नहीं, शरीर मन बुद्धि तो एक साधन है प्रभु, स्वयं को जानने के लिए है, ये बहुत बड़ा साधन है। तो हम क्यों न स्वयं को जाने, कैसे जानेंगे, अपने सहज श्वास की जागरूकता है। जागरूक जीवन जो है आपको पूरी बदल के रख देगी। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है
कि आपकी सहज श्वास की जागरूक जीवन हर चीज के लिए रामबाण है आपके जीवन के लिए। जय सच्चिदानंद प्रभु। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा इस विषय पर, और फिर अगले विषय के साथ आएंगे। और मेरा एक जो स्लोगन रहती है प्रभु हमेशा, कि वो मैं दोहराना चाहूंगा कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। हो सके तो ध्यान में आनापानसति बहुत ही सरल है, जो कि वही श्वास पर ही बोलती है, वो इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ, अपाने जुह्यति, अपान वायु एंड प्राण वायु। सो मैं अभी अपना वाणी को विराम दूंगा। प्रभु आपका जीवन सुखमय है, मंगलमय है। और आज गुरु नानक देव जी का जयंती है, तो आप उस आत्मा, महान आत्मा से जुड़ने का कोशिश करें प्रभु आज के दिन। जय श्री राम।